नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मोदी ने 6वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को किया संबोधित, कहा भारत रूस का एक विश्वसनीय भागीदार। मोदी ने की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सराहना, का मेरी नजर में व्लादिवोस्तोक में यूरेशिया और प्रशांत का संगम। यूपी में डेंगू वायरस से अब तक 100 से ज्यादा मरीजों ने तोड़ा दम। अकेले फिरोजाबाद में ही 75 लोगों की जा चुकी है जान। तेजी से बढ़ रहे रहस्यमयी बुखार से गोंडा में मचा हाहाकार। अस्पतालों में प्रतिदिन आ रहे हैं 3000 से ज्यादा मरीज। कानपुर में बुखार और डेंगू की चपेट में 30,000 से ज्यादा लोग। बड़ी संख्या में चपेट में आ रहे हैं बच्चे। घर घर में घुसा फीवर। प्रियंका ने कई जिलों में फैले बुखार को लेकर योगी सरकार को दी नसीहत। बोले वायरस को रोकने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करे सरकार। विरोधी दंगे में सजा याफ्ता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट का झटका। अदालत ने जमानत याचिका की खारिज, का स्पेशल नहीं है आप। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की याचिका फिर की खारिज। डीजीपी नियुक्ति में यूपीएससी की भूमिका के खिलाफ थी अर्जी। अफगानिस्तान में आर्थिक संकट की तालिबान ने निकाल ली काट। चीन की मदद से सुधारेगा अपने देश के हालात। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को सीएम योगी का गिफ्ट। अब काशी से चलकर विंध्याचल धाम तक जाएगा क्रूज। मिजोरम ने असम पुलिस पर लगाया मजदूर को अगवा करने का आरोप। सीमा विवाद को लेकर दोनों राज्यों के बीच फिर बड़ी तनातनी। तेजस ट्रेन में अंडरवियर बनियान में घूम रहे थे जेडीयू विधायक। विरोध करने पर गोपाल मंडल ने यात्रियों को दी मारने की धमकी। संक्रमण रोकने में नाकाम रहे जापान के पीएम सुगा, जल्द देंगे इस्तीफा। ओलंपिक आयोजित करने को लेकर देश में हो रही है आलोचना। विधानसभा चुनाव को लेकर सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का बयान, का अखिलेश को नेतृत्व की कमान देने वालों के साथ लड़ेंगे चुनाव। कोरोना से मौत पर मुआवजा देने की नीति न बनाने पर केंद्र को फटकार। सुप्रीम कोर्ट बोला, जब तक आप कुछ करेंगे तब तक बीत चुकी होगी तीसरी लहर। अफगानिस्तान में डोमेस्टिक फ्लाइट सर्विस फिर से शुरू। एरियाना अफगान एयरलाइंस ने दी जानकारी। इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 का दिल्ली में किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और राज्य मंत्री अश्विनी चौबे हुए शामिल। अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फाउजी का दावा, का वायरस के खिलाफ वैक्सीन की 3 डोज की पड़ेगी जरूरत। राष्ट्रीय मौद्रीकरण पर पी चिदंबरम ने केंद्र से पूछे 20 सवाल, का कांग्रेस ने कभी सामरिक संपत्तियों को नहीं बेचा। शिमला में कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने संघ पर उठाए सवाल, का मोदी सरकार ने बेच दी 70 साल की गाड़ी कमाई। आरएसएस के समन्वय समिति की नागपुर में हुई अहम बैठक। आगामी चुनाव और कृषि कानूनों पर जागरूकता पर फोकस। दिल्ली विधानसभा से लाल किले तक जाने का मिला सीक्रेट रास्ता। इसके जरिए फ्रीडम फाइटर्स को ले जाती थी ब्रिटिश सेना। भारत और अमेरिका ने यूएवी विकास में सहयोग के लिए किया समझौता। मानव रहित यान के विकास में सहयोग और सैन्य सहयोग में होगा विस्तार। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया रोजगार छीनने का आरोप। बोले, युवा प्रतिभाओं के लिए हानिकारक है मोदी सरकार। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने सीएम भूपेश बघेल से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में पूंजी निवेश की संभावनाओं पर हुई चर्चा। दक्षिण कन्नड़ जिले के स्वास्थ्य विभाग ने की बड़ी गलती। कुछ ही मिनट के अंदर युवक को लगा दी वैक्सीन की दोनों खुराकें। गणेश उत्सव में मुंबई में मास्क न पहनने वालों पर होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र में 10 सितंबर से शुरू होगा 10 दिवसीय गणेश उत्सव। देश के 23 आईआईटी संस्थान नवंबर में आयोजित करेंगे विकास मेला। धर्मेंद्र प्रधान बोले, उद्योगों को मिलेगा तकनीक प्रयोग का बड़ा मंच। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बढ़ती जनसंख्या पर जताई चिंता। बोले, इतनी बड़ी आबादी के लिए विकास और स्वच्छ हवा सुनिश्चित करना मुश्किल। 2030 तक 100 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादित करेगा रिलायंस। मुकेश अंबानी ने कार्बन मुक्त ग्रीन हाइड्रोजन को बताया समय की जरूरत। सीबीआई ने बंगाल अराजकता मामलों में की तीसरी गिरफ्तारी। रतन हल्दर पर है भाजपा कार्यकर्ता की मां की जान लेने का आरोप। राजस्थान में बारिश कम होने से जलापूर्ति का बड़ा संकट। सीएम अशोक गहलोत बोले, 12 जिलों में चलानी पड़ सकती है वाटर ट्रेन। अमेरिका में इस हफ्ते आई कई प्राकृतिक आपदाओं पर जो बाइडेन का बयान। बोले, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए जन भागीदारी जरूरी। पंजाबी गायक हनी सिंह ने दिल्ली की अदालत में दाखिल की याचिका। बंद कमरे में घरेलू हिंसा के मामले की सुनवाई करने का किया आग्रह। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले, जनता के पैसे से बनी संपत्तियों को कौड़ियों के दाम में बेच रही है सरकार। बेलगावी, हुबली, धारवाड़ और कलबुर्गी नगर निगम के लिए हुआ मतदान। कर्नाटक चुनाव आयोग 6 सितंबर को कराएगा मतगणना। राजीव गांधी उद्यान का नाम बदलने पर भड़की विपक्षी कांग्रेस। सांसद रिबुन बोरा ने बताया राजनीतिक प्रतिशोध का कदम। नोएडा एयरपोर्ट और मेट्रो लाइन को जोड़ने पर अध्ययन के लिए समझौता। यमुना विकास प्राधिकरण और डीएमआरसी ने अनुबंध पर किया हस्ताक्षर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर गाय के संरक्षण की बताई जरूरत। कहा, गाय का कल्याण होगा तभी इस देश का कल्याण होगा। किसानों के 25 सितंबर को भारत बंद का वाम दलों ने किया समर्थन। माकपा, भाकपा और फॉरवर्ड ब्लॉक ने जारी किया संयुक्त बयान।
मुजफ्फरनगर जिले में रविवार को होगा किसान महापंचायत का आयोजन। किसानों से संबंधित मुद्दों को लेकर किसान संगठन करेंगे मंथन। कन्नौज के छिबरामऊ की बाबा महेश्वर नाथ गौशाला में हुई बैठक। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के आदेश का गौ भक्तों ने किया स्वागत। बिजनौर के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का हुआ शुभारंभ। योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया उद्घाटन। बस की खिड़की पर खड़े होकर सफर कर रहे युवक को ट्रक ने मारी टक्कर। कन्नौज के छिबरामऊ में हुई घटना, युवक ने मौके पर ही तोड़ा दम। बिजनौर के राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन की बैठक ने किया ऐलान का 4% आरक्षण बहाल न होने पर पीएमओ का करेंगे घेराव। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण प्लानिंग विभाग से पीड़ित युवक ने बयां किया दर्द का 20 साल से चक्कर काटने के बाद भी नहीं मिला आवंटित भूखंड। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर बनाए 139 रन। उमेश यादव ने 3 और बुमराह ने झटके 2 विकेट। टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा का ऐतिहासिक प्रदर्शन, गोल्ड समेत 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने अब तक जीते 12 पदक। इससे पहले 11 पैरा ओलंपिक में मिलाकर आए इतने मेडल। स्वदेश लौटने पर पैरा ओलंपिक पदक वीरों का हुआ जोरदार स्वागत। खिलाड़ियों ने कहा, देश के लिए मेडल जीतना ऐतिहासिक पल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।